जलालपुर पीरवाला में निजी कश्ती डूबने से लापता मजीद 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। 2 अफराद को बचा लिया गया। जिंदा बच जाने वाले 2 अफराद कश्ती हादसे के बाद एक दरख्त पर चढ़ गए थे। डूबने वाली कश्ती में 28 अफराद सवार थे। बहावल नगर में चकलालिका के करीब कश्ती उलटने से 2 नौजवान डूब कर जाँ बहक लाशें निकाल ली गईं। गुज़श्ता रोज रेस्क्यू टीम ने 20 अफराद को बचा लिया था। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में दरिया चनाब पर सैलाबी पानी के शदीद दबाव के बायस सुपर बंद में शगाफ। 3 मजदूर रेले में बह गए, 2 को बचा लिया गया। एक की तलाश जारी। बंद टूटने से बस्ती मिट्ठू, सोमन और बस्ती बंगाला में पानी दाखिल। लोगों की नकल मकानी जारी। लोधरा में दरिया सतलज में एन वाहन और झांबी वाहन के हिफाजती बंद मकानी जारी। लोधरा में दरिया सतलज में एन वाहन और झांबी वाहन के हिफाजती बंद टूट गए। पानी बस्तियों में दाखिल। सैलाब में फंसे 500 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कौंसिल के 15 रुकन ममालिक का मजम्मती बयान बरतानिया और फ्रांस ने तैयार किया। सलामती कौंसिल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत की। गजा से यरगमालियों की रिहाई और जंग बंदी को अवलीन तरजीह रखने पर सिर्फ कतर नहीं बल्कि आलमी अमन को नुकसान पहुंचाया। मशरिक़ वस्ता में इसराइल की ढिठाई से जारी जारहियत रोकनी होगी। पाकिस्तान ने कतर पर इसराइली हमले को कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुलम खुला खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की। कतर की क़यादत को बिला जवाज़ इश्तिआल अंगेज़ी के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल यकजहती का यकीन दिलाया। कहा पाकिस्तान की क़यादत और अवाम को बरादर मुल्क कतर के खिलाफ हमले पर सख्त तशवीश है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ा है। उम्मत मुस्लिमा को इसराइली इश्तिआल अंगेजियों के मुकाबले के लिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के साथ अमीर कतर से मुलाकात में मौजूद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कतर समेत पूरी अरब दुनिया समझती है कि उनके साथ धोखा हुआ है और वहाँ ये एहसास है कि मामला अब फ़लस्तीन से आगे बढ़ेगा। कतर पर हमले से मुतालिक ट्रंप की नाराज़गी काफ़ी नहीं। अरब ममालिक को यह एहसास हो रहा है कि अमरीका की पहली और आखिरी तरजीह इसराइल है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर अमन कायम हो जाए तो नेतन्याहू एक दिन के लिए भी इक़्तिदार में नहीं रह सकते। तिजारत और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन पर भी बातचीत करेंगे। सफारती ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी सदर मुमलिकत के साथ चीन का दौरा करेंगे। चार्ली कर्क के कातिल को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। सदर ट्रंप के साथी और इसराइल नवाज चार्ली कर्क को गोली मारने वाले मुश्तबा हमलावर की सीसीटीवी वीडियो जारी। हमलावर को फायरिंग के बाद इमारत की छत से कूदकर फरार होते देखा जा सकता है। FBI के मुताबिक मुश्तबा हमलावर अपनी बंदूक और गोलियां करीबी जंगल में फेंक गया। कातिल की गिरफ्तारी पर $1 लाख इनाम का ऐलान। 31 साल कदामत पसंद तज्जियाकार चार्ली को बुध को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में फायरिंग 2019 से 2024 के दौरान 54% से ज़ायद मुल्कों में जमहूरी इशारियों में तनज़्ज़ुली रिकॉर्ड की गई। 43 ममालिक में सहाफ़ती आज़ादियों पर कदगने दर्जे का सैलाब। बहावलपुर में इम्प्रेस ब्रिज पर ऊँचे दर्जे के सैलाब के बायस लश्कर दी गोट में सैकड़ों मकानात डूब चुके। लोगों की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी। तहसील अहमदपुर शर्किया भी तरफ कच्चे के मकीन इलाका खाली करने से इनकारी। गुड्डू और सखर बिराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गुड्डू के मकाम पर पानी की आमद 5,05,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। सखर बिराज पर पानी की आमद 4,40,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। पंजाब में सिर्फ पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रह गया। पानी का बहाव 6,65,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया सतलज, रावी और चनाब में सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई। चनाब में गड्डावल सिंगवाला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 95,000 क्यूसेक। सलमान की और इस्लाम पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है। रावी में जस्सड़ और शाहदरा पर हालात मामूल पर आ गए। सदनाई पर बहाव 69,000 क्यूसेक। कराची के इलाके
میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کے یوم شہادت پر گجرات میں شہید کے مزار پر سلامی کی تقریب. جی او سی 17 ڈویژن میجر جنرل اظہر یاسین نے مزار پر حاضری دی. آرمی چیف کی جانب سے پھول رکھے گئے اور فاتحہ خوانی بھی کی گئی. میجر راجہ عزیز بھٹی نے 1965 کی جنگ میں لاہور پر دشمن کے حملے کو کامیابی سے پسپا کیا. میجر راجہ عزیز بھٹی کے اقدامات اور مثالی قیادت نے بھارتی افواج کو بھاری نقصان پہنچایا. ان کی بہادری نے وطن کے دفاع کے عزم کو تقویت دی. مغربی کنارے کے شہر تلکرب میں اسرائیلی فورسز کا کریک ڈاؤن. 1500 سے زائد فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا. گھروں، دکانوں، کارخانوں، بسوں اور سڑکوں پر چلتے لوگوں کو بھی اسرائیلی فورسز پکڑ کر لے گئیں. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے مغربی کنارے میں آباد کاری کے توسیع منصوبے پر دستخط کر دیے. علاقے کے دورے میں کہا کہ کوئی فلسطینی ریاست نہیں بنے گی.